वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल आप लोगों के बीच हूँ एक बहुत गंभीर समस्या को लेकर के। इस समस्या पर महान शिक्षाविद जो पटना के खान सर है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जन विरोधी सरकारें, जन विरोधी अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल मतलब कि अत्याचार की पराकाष्ठा पर उतर आया है। दोस्तों, एक प्रश्न है इस पूरे देश के सामने मैं रखना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के सामने रखना चाहता हूँ। जब 10 दिसंबर से और आगे की तिथियों तक, 17 से लेकर 22 तक, मान लीजिए 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा चल रही हो, ऐसे समय में बिहार सरकार के अधिकारी बीपीएससी की परीक्षा रख करके युवाओं को वंचित क्यों करना चाहते हैं उनके हक से। मैं यह भी जानना चाहता हूं, ये प्रश्न है कि क्या कारण है कि आरपीएफ एसआई की परीक्षा उसी समय पे होती है, उसी समय पे विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है। क्या ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं, इनको एक सामान्य ज्ञान भी नहीं है? क्या ये इतने योग्य भी नहीं है, या इनके अंदर यह सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता भी नहीं है कि वह यह समझ सकते कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे इन बड़ी परीक्षाओं में अपीयर होते हैं और अपना भविष्य संवारते हैं? या फिर ऐसा एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, नौकरी से वंचित कर दिया जाए। ये किस प्रकार की कुंठा है? ऐसी कुंठा को किस प्रकार से रोका जाए? मैं माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारिता मंत्री से ये प्रश्न करता हूं और उनसे ये आग्रह करता हूं कि तत्काल इसमें इंटरफेयर करें और अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें, वरना इस प्रदेश का यूथ यानी युवा, आपकी सरकार, आपका तंत्र और आपके ये जो लघुए भगुए गधे टाइप के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने ये डेट फिक्स करी है और अब एकदम आप मतलब मूर्खों की जमात की तरह, सठ जिसे कहते हैं, ऐसे सठ की तरह व्यवहार करते हुए इसे बदलने को तैयार हुए। इसमें अहंकार की क्या बात है? मान लीजिए गलती से तिथि हो गई निर्धारित, तो क्या इस तिथि को बदला नहीं जा सकता? मेरा आग्रह है कि आप संवेदनशील बनिए और बिहार प्रदेश के और सभी प्रदेशों के युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप तत्काल जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तिथि को चेंज करें। एक प्रतियोगी परीक्षा की तिथि पर दूसरी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई कराता है तो वह जानबूझ करके बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। उनके जो अधिकार हैं, चुने जाने का अधिकार, परीक्षा देने का अधिकार, इनसे वंचित करने का प्रयास किया जाता है। ये संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है, ये मूल अधिकारों का भी हनन है, समानता के अधिकार का भी हनन है। और ये हनन करने वाले अधिकारी को और इस पे दृढ़ रहने वाले सभी तंत्र को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा सोचना है क्योंकि यह जानबूझकर किया जा रहा है। अगर गलती की गई होती तो डेट बदली जाती, लेकिन विचार यही है कि लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया जाए। उन्होंने जो फार्म भरे हैं, उनका जो पैसा लगा है, वो लगता है कि ये लोग अपने घर से देते हैं, उनकी उम्र ये बढ़ा करके देंगे। इस प्रकार से जो है अपने जड़त्व का परिचय दे करके अपने परिवार और अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। ऐसे कुसंस्कारी और गिरे हुए लोगों को मेरा कहना है कि अपनी ऐसी कुत्सित चालों से बाज आएं और बच्चों को उनका हक दें, वरना फिर आपका जो हश्र होगा, जो जनता करती है बड़े बड़े अत्याचारियों और अत्याचारियों का, वह सामने होता है। अपनी घृणित कुत्सित हरकतों से बाज आइए, वरना जब जनता सड़क पे होगी तो भागने को जगह नहीं होगा। जब ये युवा उखाड़ करके फेंक देगा, सरकारें नहीं रहेगी, तो ये सब कराते झराते रह जाओगे। समझ गए? अपने आप को सही कर लीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए और इस देश के, इस प्रदेश को, युवा को उसका हक दीजिए। परीक्षा के समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको नहीं कराना चाहिए, डेट देख लेनी चाहिए, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराइए, ताकि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा सके और इसके साथ साथ इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा बीपीएससी हो या आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो या ऐसी कोई भी परीक्षा हो, उसमें भाग ले सके। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देखना किसकी है? और माननीय नीतीश जी,
आप इस देश के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये बच्चे आपके ऊपर निर्भर हैं, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उनका हक दें। मैं कम से कम आपको पढ़ा लिखा और ईमानदार समझता हूं, इसलिए से आपसे ही आग्रह करता हूं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें माननीय मुख्यमंत्री जी, और तुरंत इस समस्या का समाधान कीजिए। और हम जो है खान सर के लिए संवेदना प्रकट करते हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि बिहार की सरकार मूर्खों की सरकार नहीं है, अत्याचारियों और अत्याचारियों की सरकार नहीं है। जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का कार्य किया है उन्हें दंडित किया जाए और बाकी इसकी तिथि तत्काल बदली जाए, तत्काल। और परीक्षा अवर में मैं यह भी कहूंगा कि आरपीएफ एसआई की परीक्षा लेने वाला तंत्र, उसका जो वो बोर्ड है, वो भी अपनी परीक्षा को आगे या पीछे हटाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत।